हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 22 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसकी एक क्विज तैयार की है। सारे क्वेश्चन अपन क्विज के माध्यम से ही सोल्व करेंगे। देखिए कितने क्वेश्चन आपके इस क्विज में सही होते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि ये आइडिया लग सके कि आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी का लेवल है वो किस तरीके से पहुंचा है। देखिए वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरीके से क्विज हैं वो प्रोवाइड होती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। तो देखिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो देखिए ये वाराणसी के अंतर्गत मनाया गया है। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। 15वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहां पर 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया है। 21 से लेकर 23 जनवरी 2019 तक ये चलेगा। इस साल जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसका विषय यह रहा है, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। ये इसका विषय रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनके सहित 6000 से ज़्यादा कर्मचारी इसके अंतर्गत भाग लेंगे। युवा प्रवासी भारतीय दिवस और उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस है वो भी 21 जनवरी 2019 को ही मनाया गया है। देखिए ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इसलिए पूछा जा सकता है कि 14वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया था? तो 2017 के अंतर्गत बेंगलुरु के अंतर्गत वो मनाया गया था 14वां। और 13वां की बात करें तो 13वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2015 में मनाया गया था, और वो गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में 13वां प्रवासी भारतीय दिवस, और 14वां प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलुरु कर्नाटक में। और अभी हाल ही में 15वां भारतीय प्रवासी दिवस है वो अभी अपने बात किया वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये करंट अफेयर्स इसलिए बना है क्योंकि मणिपुर के साथ साथ में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो तीनों राज्य हैं उनका स्थापना दिवस 21 मतलब ये जनवरी 2019 को ही मनाया गया है। 21 जनवरी 2019 को 1972 में, ध्यान में रखना 1972 में तीनों राज्य हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, और ये अधिनियम 1971 के तहत ही पूर्ण रूप से ये राज्य बने थे। मणिपुर उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बर्मा है जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। त्रिपुरा जो है वो देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 10,491 वर्ग किलोमीटर क्या है त्रिपुरा का क्षेत्रफल है। तो त्रिपुरा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, भारत रत्न से सम्मानित है CNR राव, क्या है इनका नाम है। भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव को संयुक्त अरब अमीरात उसके सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल के द्वारा पदार्थ अनुसंधान के लिए शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। जो राव है उनको यह पुरस्कार UAE में रास अल खेमा में इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस मटेरियल के दौरान 25 फरवरी 2019 को ये पुरस्कार है वो इनको प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में श्री राव है वो भारतीय प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं। तो CNR राव क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम आपको बताना है। तो मसाजो नोनाका क्या है उनका नाम है, मसाजो नोनाका। नाम कुछ इसी तरीके से हैं, अक्सर ये जापान के हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जापानी लोग हैं वो पारंपरिक रूप से जो ग्रह है उसके ऊपर सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले लोगों की श्रेणी में जापानी लोग हैं वही माने जाते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो मसाजो नोनाका हैं जापान से संबंध रखते हैं, और जापान का होक्काइडो द्वीप है उसके उत्तरी क्षेत्र में 113 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। रिकॉर्ड धारक मसाजो नोनाका का जन्म की बात करें तो 1905 ईस्वी में असोरो शहर में इनका जन्म हुआ था। तो 113 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका जिनका हाल ही में निधन हो गया, देखिए उनका नाम है मेरी ओलिवर। मेरी ओलिवर इनका नाम है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, एक अमेरिकी कवयित्री हैं मेरी ओलिवर, और 83 वर्ष की उम्र में अमेरिका का जो फ्लोरिडा है, अमेरिका का फ्लोरिडा में इनका निवास स्थान है और वहीं पर इनका
निधन हो गया है। 15 से अधिक कविताएं और निबंध संग्रहों की लेखिका है मेरी ओलिवर। स्पष्ट साहित्यिक रचनाएं जो सड़कों पर उनके द्वारा भक्ति में गाए गए और लालच, निराशा और अन्य मानवीय अपराधों को लिए तिरस्कृत किया गया था। तो ये इनकी लेखिका हैं और इनको पुलित्जर पुरस्कार से विजेता प्राप्त हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक है वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो दावोस के अंतर्गत शुरू हुई है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक है वो स्विट्जरलैंड के दावोस के अंतर्गत शुरू हुई है। इस वर्ष इसका विषय रहा है ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच की बैठक का विषय रहा है। दरअसल विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो दावोस में इसकी बैठक वो शुरू हुई है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आपको देखा है, यूनेस्को के अनुसार वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर कौन बनेगा? तो देखिए रियो डी जेनेरियो को घोषित किया गया है। यूनेस्को यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है उसके अनुसार ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है रियो डी जेनेरियो वो वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर होगा। नवंबर 2018 में यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट के द्वारा एक साथ शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत जो रियो डी जेनेरियो है वो यह खिताब हासिल करने वाला पहला शहर होगा। तो रियो डी जेनेरियो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम बदलकर HDFC लाइफ इंश्योरेंस रखा गया है। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। कंपनी ने कॉरपोरेट नाम को अपने ब्रांड का नाम के समान करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट नाम को HDFC लाइफ इंश्योरेंस नाम कर दिया है। ये जो परिवर्तित नाम है वो अभी से प्रभावी हो जाएगा और कंपनी इसके बाद में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से काम करेगी। तो ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, देहरादून से अमृतसर के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी किसने दिखाई? तो देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने देहरादून के जाली ग्रांट हवाई अड्डे से देहरादून से अमृतसर के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने ये कहा है कि देश के कई शहरों को देहरादून से जोड़ने का काम किया जा रहा है और राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार भी शीघ्रता से हो रहा है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने देहरादून से लेकर अमृतसर के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। भारत देश की रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण और तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के एक भाग के रूप में कई परियोजनाएं हैं वो इन्होंने शुरू की हैं। दरअसल अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है वहां पर पहली बार लॉन्च किए गए रक्षा गलियारे के बाद में यह देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा होगा जो कि तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के नाम से जाना जाएगा। इसे उद्योगों को रक्षा विनिर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जोड़ने में भी मदद मिलेगी। तो निर्मला सीतारमण है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंगापुर में ITF टूर्नामेंट किसने जीता है? तो देखिए सिंगापुर में ITF टूर्नामेंट है वो अंकिता रैना ने जीता है। देखिए यहाँ पर ये शेर नहीं लिखा गया है, लिखने में ये मिस प्रिंट हो गई है। अंकिता जो रैना है उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। भारत की है अंकिता रैना और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो $25,000 है उसका महिला टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। फाइनल में अंकिता ने नीदरलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त और दुनिया की 122वें नंबर की खिलाड़ी जो अरांतजा है रस है उसको 6-3 6-2 से हराया है। सीजन का पहला खिताब और कुल 8वां खिताब जीतने के लिए टूर्नामेंट में 4 शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को इन्होंने हराया है। तो अंकिता रैना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसमें ये कॉमरस लागेट है, इन्होंने तो जीता है। ये कॉमरस लागेट है, ये केन्या से संबंध रखते हैं और पुरुषों का खिताब है वो इन्होंने जीता है। और वर्कनेस एलेनमू है, ये है इथियोपिया से, ये इथियोपिया से हैं और इन्होंने महिलाओं का खिताब जीता है। तो ए व ब दोनों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लागेट है, उन्होंने 195 किलोमीटर की दौड़ है वो 2 घंटे 9 मिनट और 15 सेकंड में पूरी की, जबकि भारत की जो सुधा सिंह है उन्होंने 2 घंटे 34 मिनट और 56 सेकंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय धावकों के बीच में शीर्ष स्थान के ऊपर
रही थी। तो इसमें ए व ब दोनों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पुरुषों के क्षेत्र में और इन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में ये खिताब जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो देखिए शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान जो महाराष्ट्र है वो पदक तालिका में शीर्ष स्थान के ऊपर रहा है। पुणे में इसका समापन हुआ है। महाराष्ट्र ने टोटल 228 पदक जीते हैं, जिसमें 85 तो इसमें स्वर्ण पदक शामिल हैं और 62 इसमें रजत पदक शामिल हैं और 81 इसके अंतर्गत कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा जो स्टेट है उसने 178 पदक जीते हैं, जिसमें अलग अलग स्वर्ण पदक हैं, अलग अलग रजत पदक हैं, वो भी शामिल हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समापन समारोह में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को शानदार ट्रॉफी प्रदान की है। तो महाराष्ट्र है जिन्होंने शीर्ष स्थान के ऊपर पदक तालिका में ये रहा है। दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में 5,925 से अधिक एथलीटों सहित 10,000 लोगों ने भाग लिया था। तो महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान के ऊपर रहा है। तो देखिए दोस्तों 22 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी की अपनी बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।